Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Lecture number 2 on correlation. Solve numerical questions. फार्मूला ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले हम कोरिलेशन के फार्मूलाज को देख लेते हैं कि हमारे पास कितने फार्मूलाज हैं और किस तरह से उनको अप्लाई किया जाता है। नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको समझ आ रही होगी। सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड और उसका ये फार्मूला है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए और उसमें वो साथ मेंशन कर दें क्वेश्चन में कि आप डायरेक्ट मेथड से करें या फिर वो ये मेंशन करें कि इनडायरेक्ट से करें, तो आप बाउंड हो जाते हैं, आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर पेपर में वो आपको सिर्फ ये कहें कि कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई भी फार्मूला इसमें चूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे या जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो। इसके बाद थर्ड हमारे पास मेथड है कोरिलेशन कैलकुलेट विद रिग्रेशन लाइंस। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला है बी एक्स ऑन वाई एंड बी वाई ऑन एक्स स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर स्क्वायर रूट लिया जाता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिग्रेशन में। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए रिग्रेशन लाइंस का और रिग्रेशन लाइंस के साथ वो ये भी कह दें कि फर्दर कैलकुलेट करें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फर्स्ट या सेकंड फार्मूलाज में से कोई अप्लाई करें, बल्कि ये आप जो थर्ड फार्मूला है इसी से आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने रिग्रेशन लाइंस एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स कैलकुलेट की होती है। तो उसके लिए फिर आप दोबारा से नया फार्मूला यूज़ ना करें, बल्कि इसी को लेकर वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की उन्हें मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर एक टेबल मैंने पहले से बनाया ताकि टाइम सेव हो जाए। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला। जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं किसी भी फार्मूले को सॉल्व करने के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए, तो आप उसको फार्मूले को देकर वो टेबल बनाते हैं, यानी कि जो फार्मूले में वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं वही आप टेबल में सॉल्व कर उसको लिखते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो हमें फार्मूले में n की वैल्यू चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, इसीलिए मैंने एक्स वाई का एक कॉलम बनाया है। समेशन एक्स चाहिए तो वो तो आपको पता है, एक्स की वैल्यूज़ को ही ऐड करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह समेशन वाई की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर का एक कॉलम बनाया है। इसी तरह से वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का हमने एक कॉलम बना लिया। अब आप देखें यहाँ पर हमें एन की जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड है, तो एन की वैल्यू हमारे पास है 5, क्योंकि यहाँ पर एन जो होता है वह नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ सैंपल्स को शो करता है। फॉर दिस केस नंबर ऑफ सैंपल्स हैं 5। अब हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स और वाई कॉलम की वैल्यूज़ हमारे पास किस तरह से आएंगी, जब हम एक्स और वाई के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स और वाई को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1s are 2, 5 2s are 10, 3 3s are 9, 8 4s are 32 एंड 7 5s are 35। इसी तरह से एक्स स्क्वायर लेने के लिए एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते जाएं। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, 2 का 4, 3 का 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। इसी तरह वाई स्क्वायर लेने के लिए वाई के कॉलम का हम स्क्वायर लेंगे तो 2, 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 एंड 7 का स्क्वायर 49। अब जब हम कॉलम्स की वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो वो इसके सम बन जाएंगे। समेशन जो होता है वो सम ऑफ कॉलम्स वैल्यूज़ ऑफ कॉलम होता है। तो फर्स्ट एक्स की वैल्यूज़ समेशन एक्स लेने के लिए एक्स के कॉलम को हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो ये 15 आ जाएगा। इसी तरह समेशन वाई हमारे पास 25, समेशन एक्स वाई 88 एंड समेशन एक्स स्क्वायर 55 एंड समेशन वाई स्क्वायर 151। अब हमें इसको वैल्यूज़ को हमें फार्मूले में पुट कर देना है। फार्मूले में पुट करने से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है। कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स होल स्क्वायर में डिफरेंस नहीं करते। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इसमें एक डिफरेंस है, जो बच्चे अक्सर इसको इक्वल लिख देते हैं, तो ये इक्वल नहीं होता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि पहले आपने वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया। यहाँ पर आप देखें तो पहले हमने वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया फिर उसको ऐड किया, और एक्स का समेशन एक्स का मतलब ये है कि पहले आपने वैल्यूज़ को ऐड कर फिर उसका स्क्वायर लिया। यानी यहाँ पे ये 15 का स्क्वायर आएगा
और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आएगी 55। तो अब आप देखें जब 15 का स्क्वायर लिया जाता है तो 15 का स्क्वायर जो है वो है 2, 15 स्क्वायर इज़ 225। तो आप देखें ये कैसे इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट था, ये कभी भी इक्वल नहीं होता, तो आपने ये कभी भी मिस्टेक नहीं करनी। ओके, अब हम आ जाते हैं कि हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं फार्मूले में। ओके जी, R इज इक्वल टू, सबसे पहले n है 5, समेशन x y वैल्यू इज 88, समेशन x इज 15 एंड समेशन y इज 25। और यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो भी हम लिख लेंगे। तो ब्रैकेट हम लगा लेंगे, n की वैल्यू है 5, समेशन x स्क्वायर इज़ 55 एंड समेशन x 15 होल स्क्वायर। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज की और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम इसमें फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 5 n की वैल्यू एंड समेशन y स्क्वायर 151 माइनस समेशन y 25 और उसका हमने स्क्वायर ले लिया और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 88 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 440 माइनस 15 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 375। इसी तरह से डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें इंटू 5 तो ये आ जाएगा 275। इसको हम माइनस करेंगे 15 तो 15 आ जाएगा 225। इसी तरह से 5 को 151 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 755। माइनस करेंगे 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625। अब हम इसमें जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 440 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 375 को तो वैल्यू आ जाएगी 65। इसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, जब आप 275 से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 50 एंड जब 755 से 625 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 130। 65 डिवाइडेड बाय, अब हमने 50 और 130 को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा 6500। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर रूट लें, 6500 का स्क्वायर रूट लें तो आ जाएगा 80.623। इसके बाद आपने इसको इस पर डिवाइड कर देना है तो आंसर आ रहा है 0.81। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस चीज़ को शो करता है कि x और y वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, अगर x डिक्रीज़ हो रहा है तो y भी डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सेम मूवमेंट को वो शो करता है। तो हमने डायरेक्ट मेथड कर लिया, अब हम इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। ओके, इनडायरेक्ट मेथड अब हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर टेबल में मैंने x और y की वैल्यूज लिख दी हैं। फार्मूला है हमारे पास r का समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार एंड इसको मल्टीप्लाई किया गया वाई आई माइनस वाई बार। तो यहाँ पर आपको बार नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि हमें एक्स बार यानी कि एक्स का भी मीन लेना है और वाई का भी मीन लेना है और फिर इन्हीं वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लेना है और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया तो 15 आ गया और समेशन वाई हमारे पास आ गया 25। तो एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला है समेशन एक्स बाय एन, समेशन एक्स इज़ 15 और एन की वैल्यू है 5, डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3। इसी तरह से y बार की वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करें, समेशन y बाय एन यानी कि y का मीन कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा 25/5, एन की वैल्यू 25 है तो हमने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 5। ओके, अब हम इसमें से अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि हमने x माइनस एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x माइनस एक्स बार, याद रखिएगा कि जब भी आप किसी वेरिएबल से उसका
मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा, सम जो उसका होगा। तो अभी हम x माइनस एक्स बार करेंगे और इसमें एंड में जो जब उनको ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो होगा। इसी तरह y माइनस वाई बार भी हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। x माइनस एक्स बार की वैल्यू अपनी याद रखने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हमने 3 लिया है, 3 हमारे पास वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। तो अब हमने क्या करना है कि 1 माइनस 3, यानी क्योंकि ये x की वैल्यू है 1 और ये x बार की वैल्यू है 3, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -2, इसी तरह सो ऑन। तो फर्स्ट मैंने लिख दिया, बाकी आपको मैं वैसे ही समझा देती हूँ। तो 2 माइनस 3 तो -1 आ जाएगा। इसी तरह से 3 माइनस 3 इज़ 0, 4 माइनस 3 इज़ 1 एंड 5 माइनस 3 इज़ 2। तो अब आप इनको ऐड करें तो ये 0 आ रहा है, क्योंकि 3 हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है और 3 पॉजिटिव, तो 3 माइनस 3 इज़ 0। इसी तरह y माइनस वाई बार, तो y बार की वैल्यू जो है वो है 5, तो y की फर्स्ट वैल्यू है 2, 2 से हम माइनस करते हैं 5 को तो वैल्यू आ जाएगी -3। इसी तरह 5 माइनस 5 इज़ 0 एंड 3 माइनस 5 करने से हमारे पास आ जाएगा -2 एंड 8 माइनस 5 तो आ जाएगा 3, 7 माइनस 5 तो 2 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को भी ऐड करें तो आपके पास ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो 0 है ये किसका है, ये समीशन x माइनस एक्स बार का है और ये है समीशन y माइनस वाई बार का। हमें तो ये वैल्यूज़ रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो फार्मूले में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका सम लेना है। तो अब हम नेक्स्ट कॉलम में करते हैं x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार। तो इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमें इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज़ को, यानी कि तो -2 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है, जब नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह से आपको पता है कि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आ जाता है, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 3 1 3 एंड 2 2 4। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13। ओके, यहाँ पर आप देखें मैंने आई नहीं लिखा, तो आई का मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल है ना, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो आप ये आई लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब हम इसके बाद जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप बेशक लिख लें एक्स आई माइनस एक्स बार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी लिखें तब भी ठीक है। अब हमें इसी कॉलम को x माइनस एक्स बार के कॉलम को उसका स्क्वायर लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू है 2, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू का भी जब स्क्वायर दिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 1 का स्क्वायर दिया तो 2, 0 1 एंड 4, और इसको जब हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 1, क्योंकि 1 का -1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 10। इसके बाद हम लेंगे वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अब हमें इसके वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, तो फर्स्ट आ जाएगा -3 करेंगे तो 9, फिर 0 4, इसी तरह से 3 का लिया तो 9 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 4। अब इन वैल्यूज़ को आप ऐड करें तो ये आ जाएगा 26, और ये है वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज 26। अब इन वैल्यूज़ को हमें फार्मूले में जस्ट पुट करना है और आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, आर इंटू एक्स ऑन वाई आप लिखें ना लिखें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें फर्स्ट वैल्यू जो चाहिए न्यूमिनेटर में वो है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, तो वो ये वैल्यू है, तो ये हमने लिख दी 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट लेना है। और फर्स्ट वैल्यू जो ये वाली है ये हमारे पास है 10 एंड सेकंड वैल्यू जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, तो वो है 26। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 260 एंड स्क्वायर रूट। तो अब आप 260 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 16.13। तो जब 16 पॉइंट आप इसके साथ और एक्स ऑन वाई लिखते जाएँ तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.13
0.81। तो आप देखें जो हमने डायरेक्ट मेथड से जो क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो तब भी आंसर यही आया था। तो इसको साथ भी आप लिखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, यानी एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आप देखिए हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया या इनडायरेक्ट, दोनों से आंसर सेम आता है। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा कि हम डिफरेंट फार्मूलाज क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो वैल्यूज़ बहुत हमने सिंपल ली हैं, तो अगर आप की कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ हों तो इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है जितनी कि डायरेक्ट मेथड में है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं अपना जो हमारे पास लास्ट मेथड है रिग्रेशन लाइन से, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब हम अपना लास्ट मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। रिग्रेशन लाइन से हमने इसको सॉल्व करना है, जिसका फार्मूला था r इज़ इक्वल टू बी ऑन एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई ऑन एक्स। इसको आगे लिखें, पहले बी एक्स ऑन वाई लिख दें या पहले बी वाई ऑन एक्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये वैल्यूज़ मैंने पहले से चूँकि हमने कैलकुलेट कर चुके हैं तो मैंने इसको टेबल को यहाँ पर लिख दिया है, हमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो बी एक्स ऑन वाई, तो बी एक्स ऑन वाई का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई एंड डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। अब हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर हमें लेना है इसके लिए कि क्या आंसर आता है। ऑलरेडी क्योंकि हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना। ओके, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सबसे पहले है 5 मल्टीप्लाई एक्स ऑन वाई 88 एंड माइनस समेशन एक्स इज़ 15 एंड 25 divided by 5 summation y is the 151 and minus 25 का स्क्वायर लेंगे। चूँकि ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसलिए इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप 5 को 88 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 440 माइनस 15 इंटू 25 तो 375 और 151 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 755 और माइनस 625। अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब 440 से आप 375 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 65 एंड डिवाइडेड बाय 755 से माइनस करना है 625 को तो वैल्यू आ रही है 130। अब आप इसको 130 पर डिवाइड कर दें, तो 130 पर डिवाइड करने के बाद 65 डिवाइडेड बाय 130 एंड आंसर आ रहा है 0.5। ठीक है जी। अब हमें सेकंड लेना है बी वाई ऑन एक्स, जिसका फार्मूला है, चलिए ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों का डिफरेंस आपको पता चले। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। न्यूमिनेटर तो दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाएगा एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं साथ ही। तो n की वैल्यू जो है वो है 5 समेशन एक्स वाई इज़ 88, ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं 15 एंड 25 और डिवाइडेड बाय n 5 एंड समेशन एक्स स्क्वायर इज़ 55 और ये वैल्यू आ जाएगी 15 स्क्वायर। अब हम इन वैल्यूज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट तो हमारे पास आ जाएगा 440 माइनस 375 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 55 इंटू 5 इज़ 275
और जब हम 15 का स्क्वायर लेते हैं तो वो आ जाएगा 225। यहाँ पर 65 डिनोमिनेटर में 275 से आप माइनस करेंगे 225 को तो आ जाएगा 50। तो हमने इस पर डिवाइड करना है, तो 65 डिवाइडेड बाय 50, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.3। अब हम रिग्रेशन का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, r इज़ इक्वल टू, अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें डायरेक्टली, तो बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू थी 0.5 और बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू है 1.3। दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका फिर हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट लें तो देखें क्या वैल्यू आती है। 1.3 इंटू 0.5, तो ये वैल्यू आ गई 0.65, और जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 0.81। 0.81 हमारे पास इससे भी आंसर आया है, तो तीनों आंसर सेम हैं, तो इसको भी आप लिखेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। तो देखें, आप कोई भी फार्मूला यूज़ करें आपका आंसर सेम ही आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक हो। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ज़रूर आपको इसकी समझ भी आ जाएगी।